हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? लेट्स सी गो अहेड। आज की जो रीडिंग होने वाली है वहाँ पर देखेंगे विद इन अ 1 ईयर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगी, इस रिलेटेड महादेव आपको क्या क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद योर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपनी ऑप्शंस को चूज़ कर लीजिए। जिस भी ऑप्शन से आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जाना चाहते हो तो उसको भी चूज़ कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एंड ऑल्सो अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय पहलवान, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेंगे चैनल मैसेजेस महादेव की तरफ से आपके लिए क्या है, उसके बाद हम कार्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। लेट्स सी फॉर ओके। जितने भी चैनल मैसेजेस एक ही बारी में आएगी मैं उसको ही पिक करूँगी। आपके लिए 2 है, सो यहाँ पर @ है। सो पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत जल्द कोई मेल रिसीव कर सकते हो या फिर आप जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो वो आपके हाथ में हो। एक लेटर में आपके हाथ में देख पा रही हो और बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। सो डेफिनेटली आपको अगर कहीं पर अप्लाई करने की सोच रहे हो सो डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आपने कहीं पर अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है या फिर सडन एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। लेट्स से वन मोर मैसेज फॉर माय पहलवान। लेज़ी नहीं, ये चीज़ नहीं चाहिए। लेज़ीनेस ये बताती है कि अगर किसी भी काम को करने में आप लेज़ी महसूस कर रहे हो एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, बस लेज़ीनेस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर खुद पर काम नहीं करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो नेगेटिव जो इमोशंस है कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो रही है, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। अगर कभी आपको लग रहा है कि ये काम अभी करने की ज़रूरत है, तुरंत कर डालो, उसको पोस्टपोन मत करो। ओके, आपको स्पिरिट यही बोल रहे हैं कि जब जो काम करना है उसको कर डालो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। अगर आप रेडी नहीं रहोगे ना तो वो सेट करके निकल जाएगी और आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो स्पिरिट बोल रहे हैं पहले से तैयार रहो ताकि जब अपॉर्चुनिटीज़ आए आप उसको ऐसे ग्रैब कर पाओ। ओके, चलिए अभी आपके जो कार्ड्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे आपके टैरो से विद इन अ 1 ईयर आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, महादेव इससे रिलेटेड क्या गाइडेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। विद इन अ 1 ईयर मेरे पहलवान के लाइफ में क्या चेंजेस आएगी। ओके, थैंक यू। वन मोर टाइम एंड ओके। बॉटम से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे ज़रूरत थी 3 कार्ड्स की एंड यहाँ पर हियर वी गो। किंग ऑफ रॉड्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं उस इंसान को देख पा रही हूँ, कभी कभी हम अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसीलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारी ईगो आ जाता है, या फिर हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी पावर को। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि पहले आप अपनी डिसीजन के ऊपर कायम रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे एंड देन आपको रियलाइज़ होगा धीरे धीरे विद इन अ 1 ईयर, ये रियलाइजेशन होगा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लोगों की ओपिनियन भी मायने रखती हैं। और यहाँ पर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल है। और उसी के बाद मैं देख पा रही हूँ विद इन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है जो इंसान अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, उस इंसान को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आप किंग ऑफ रॉड से किंग ऑफ कप्स तभी बन पाओगे जब आप ये स्ट्रगल फेस कर रहे हो। विद इन अ 1 ईयर एक मेजर शिफ्ट जो कि
शायद आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे, लेकिन विद इन अ 1 ईयर ये चेंज हो जाएगा कि जहाँ पर आपको बोलना है सिर्फ वहाँ पर बोलेंगे, जिन लोगों से मिलना है उन लोगों से ही मिलेंगे। एंड साइलेंस, मुझे ना आपके लिए ऐसा सुनाई दे रहा है कि साइलेंस इज़ द की, साइलेंस इज़ द की। साइलेंस जैसे कि आप बोलने में ज़्यादा नहीं बल्कि करने में बिलीव करोगे, आपकी एक्शन बोलेगा। आप जो भी करोगे या फिर जैसा भी करने वाले हो सारे कुछ आपका एक्शंस बोलेगा। बहुत मैच्योर एनर्जी है पाल वन। विद इन अ 1 ईयर आप डिसीजन ले सकते हो अपने लाइफ को मूव फॉरवर्ड करने की, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की, या फिर सेटल होने की। घर सेटल हो सकता है आपका, लाइफ, मैरिज एंड न्यू हाउस, न्यू होम एंड न्यू स्टडी, ठीक है, अब्रॉड शिफ्ट होना। तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है आपके लिए पाल वन। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज और क्या बता रही है मुझे, और क्या दिखता है। सो यहाँ पर है कॉफन का कार्ड, जो कि एक मेजर चेंजेस के बारे में रिप्रेजेंट करता है। एंड गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज स्पिरिट, थैंक यू। एंड मैसेजेस, ओके, ये बताती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। मैसेजेस ये भी दिखाता है कि सडनली कुछ ऐसा मेल रिसीव हो सकता है या फिर ऐसी ऑफ़र आ सकती है जो कि आपके लिए बहुत सडन होगा एंड आपकी लाइफ की ये चेंजिंग पीरियड होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिख रहा है कि आप अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए हो और वो लेटर आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है पूरी तरीके से। सो ये जो लेटर है, ये जो फ़ोन कॉल हो गया, लेटर हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है, तो ये आपकी लाइफ की एक मेजर शिफ्ट माना जाएगा। 7, 9, 19, ये जो डेट्स है 10, ये डेट्स कहीं ना कहीं आपको बहुत दिखने लगेगा, या फिर ये डेट्स आपके लिए कुछ ना कुछ मेजर रोल प्ले करेगा विद इन दिस टाइम। उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप ये डेट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करोगे। 777, 999, 111, 1010, ये नंबर्स जो हैं रिपीटेडली आपको दिखेगा। ओके, लेट्स सी कि एनर्जीज आपके बारे में क्या बता रही हैं। जो करंट आपकी एनर्जीज है, वो करंट एनर्जीज आपके बारे में क्या बता रही है, विद इन अ 1 ईयर क्या चेंज होगी। ओके, थोड़ी सी स्टक हो फिलहाल, मुझे दिख रहे हो आप किसी थॉट्स में, किसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं खुद को स्टक पा रहे हो। लेट्स सी, ओके, यस, ब्रोकन हार्ट। सो एज आई टोल्ड यू कि इस वक्त पे आपकी एनर्जीज मुझे थोड़ी सी स्टगनेंट दिख रहा है, स्टक दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी 9 देख पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि इस दौरान पे आपको 999 बहुत दिखेगा या फिर 1010 दिखेगा, क्योंकि ये एंडिंग का नंबर होती है। जो सिचुएशन जब चेंज होने पर आए तब ये नंबर्स हमें दिखने लगता है, और ये जो नंबर्स है हमें कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो आपकी सिचुएशन है वो बदलने वाली है। सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, then your situation will improve। ये जो है ये आपको सोचनी है, अंदर ही अंदर हमारी थॉट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे बना लेनी है ताकि जो नेगेटिविटी है हमारे इर्द गिर्द ना आ पाए, क्योंकि वो हमारी लाइफ को बहुत हद तक इफेक्ट करती है। ओके, सो लेट्स से विद इन अ 1 ईयर जो आपकी एनर्जी रहेगा वो कैसा रहेगा, विद इन अ 1 ईयर जो एनर्जी रहेगा वो कैसा रहेगा फॉर माय पाल वन। Okay, and last time, okay, एंजाइटी नंबर 18। तो एंजाइटी इस बारे में बताती है कि ये जो एंजाइटी है ये ख़त्म होगी। ओके, एंजाइटी आपकी जिस बारे में भी ये एंजाइटी है, ये थिंकिंग है, या फिर ये जो स्टकनेस है, ये ख़त्म होने वाली है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स ये भी दिखाता है कि जो भी स्टक एनर्जी था उसमें से आप बाहर निकल पाओगे, एंड जिस बारे में आप फ़िलहाल ओवर थिंक कर रहे हो डेफिनेटली उस सिचुएशन से आप मूव ऑन कर पाओगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लेट्स से आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली हैं विद इन अ 1 ईयर, आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली है, ये कार्ड आया है, जस्ट हम देख लेंगे।
ओके, वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। जो मैंने आपको अभी बताई है ना कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रखोगे उतनी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है पहलवान। ओके, एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, यस राइट। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो सपने हैं ना, बड़े बड़े सपने बुनो। आपको लिटरली स्पिरिट बोल रहे हैं कंजूसी मत करो, मतलब सपने देखने में कंजूसी मत करो। आप बेस्ट से भी बेस्ट डिजर्व करते हो। और उसी रिलेटेड स्पिरिट बोल रहे हैं अपनी जो लिमिटेड थॉट्स है, कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स जो है ना वो लिमिटेड है, वो उसको लिमिटेड मत रखो। देखो कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं, यानी कि कार्ड्स आपको सच में सलाह इसीलिए देना चाहते हैं कि कोई आप काबिल हो। क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। सी, पास्ट की जो एनर्जीज है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने पास्ट में आपने जो कुछ भी फेस किया है या फिर जो कुछ भी अभी कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं आपको भूलने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट कभी वापस नहीं आती है। सो प्रेजेंट में जीना सीखो, ग्राउंडिंग होना सीखो। देखो यहाँ पर ग्राउंडिंग है, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप छोटे थे तो आपकी सपनी क्या थी, झट से सोच लो। जब आप छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या फिर सिंगर, डांसर, व्हाटएवर इट इज, क्या बनना चाहते थे उसको सोचो। क्या अभी वो आपके दिमाग में है कि अभी भी मुझे वो पाना है? अगर है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उस लम्हे को याद करो जब आप ये सपने बुनते थे। और अगर अभी नहीं है, जॉब करते हो या फिर कुछ और लाइन पे चले गए हो, कुछ और करियर हो गया है, तो जब आप करियर पर जाना चाहते थे, ये जॉब जब आप पाना चाहते थे, तो आपकी सिचुएशन क्या थी, आपके दिमाग में क्या था, उसको सोचिए। मतलब आपको वो जॉब पाने के लिए आप कितनी डिस्परेट थे, कितनी खुश थे जब आपने ये जॉब पाया है, उस सिचुएशन को याद करो। और जब आप वो लम्हे में अगर चले गए हो तो आपको ऑलरेडी रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितनी ज़्यादा खुश थे, कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। लेकिन टाइम के साथ आपकी जो भी चाहत है वो बढ़ गई है और फ़िलहाल आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो या फिर आपको और भी ज़्यादा चाहिए, आप उतना ग्रो नहीं कर पाए हो। तो ये जो समय के साथ हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, इसको दूर करने के लिए ज़रूरत है कि हम कहाँ से उठकर आए हैं उसको देखने की। अगर हम 1% भी अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाए हैं, यानी कि हम आगे भी कर पाएंगे। तो अभी आपकी जो भी चाहत है उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर ड्रीम्स देखो, उसके ऊपर सपने बुनो, उसके ऊपर काम करो। अब ज़रूर कर पाओगे, स्पिरिट यहाँ पर वो दिखा रहा है, बट ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, ग्राउंडिंग मतलब प्रेजेंट में जियो। कुछ ऐसा भी सपना नहीं देखना। सपोज़ अगर मैं अभी सपना देखूँ कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हूँ, तो डेफिनेटली वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, राइट। अच्छा, तो मैं ये सपना देख सकती हूँ कि मैं बहुत बड़ी एक टैरो रीडर बन गई हूँ, जिसको भी मैं जो भी बोलती हूँ वो एकदम 100% सच हो जाती है। ये तो होती ही है, बट मेरा जो नाम है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड है मुझसे। ये सपना मैं बुन सकती हूँ। क्यों बुन सकती हूँ? क्योंकि ये मेरे हाथ में है, मैं कर सकती हूँ। तो अगर आपके हाथ में कुछ है तो उससे रिलेटेड सपना बुनो, और जितनी बड़ी बड़ी सपने देख सकते हो डेफिनेटली देखो, उसके लिए कोई रोक नहीं है। ओके, चलिए लास्टली हम देख लेंगे आपके लिए गाइडेंस स्पिरिट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं, आप खुद ही देख लो। और ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि स्पिरिट आपसे इम्प्रेस्ड है, स्पिरिट आपको सच में गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं और आपकी एनर्जी लाइट होगी दिन ब दिन। सो लॉन्गजिविटी प्लान ऐसा करो जो कि आने वाले टाइम तक रहे। ठीक है, अभी के मुझे अभी ना एक ऐसा जॉब चाहिए, फ़िलहाल इसके लिए मुझे जॉब चाहिए, लेकिन बाद में अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है।
कुछ ऐसा सोचो जो बहुत टाइम तक, आपके लाइफ टाइम तक रहे। और उसके बाद है कंपैशन, पैशनेटेड, अपनी पैशन को ढूंढो कि कैसे जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, या फिर जिस रिलेशनशिप में हो, आपके माइंड में जो है उसको लेकर के आपकी पैशन है। अगर पैशन है तो गुड, अगर पैशन नहीं है, बोर हो चुके हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आपको आगे क्या करना है ये आप देख लो। क्योंकि जिस चीज़ में बोर्डम आ जाए, जिस चीज़ में आपको पैशन ना मिले, वो चीज़ आप ज़्यादा पुश करके नहीं ले जा सकते हो। आपको उस चीज़ में पैशन ढूंढना है। अगर वही करना है, वही आपकी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उस चीज़ में ना पैशन ढूंढो कि क्या ऐसा करूँ जिससे मैं इससे एडिक्ट हो जाऊँ, उस चीज़ को ढूंढो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है। यूनिवर्स को ज़रूर से थैंक कीजिए, महादेव को थैंक करना मत भूलिएगा। ये उनकी तरफ से ही आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट था मेरी रीडिंग के थ्रू। होप आपने इन्जॉय किया है, और अगर किया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और एक कमेंट मेरे लिए भी छोड़ देना कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय। है पालतू, अगर आपने पालतू को चूज़ किया है सो लेट्स से गो अहेड। सबसे पहले हम चैनल मैसेजेस को देखेंगे कि महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। एक ही बारी में जितनी कार्ड्स आएगी मैं उसको लूँगी एंड देन हम आपके कार्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू। एक ही बारी में, ओह वाह, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। ओके, ये गिरते गिरते बचा, बट आई जस्ट फील इसको मैं लूँगी। स्ट्रॉन्ग पूरी तरीके से नहीं दिखा, तो मैं ये बता सकती हूँ कि आप उस स्टेज पे हो जहाँ पर स्ट्रेंथ, एक इंसान अपना ताकत बढ़ा रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली उस इंसान को मैं, जैसे कि वो इंसान बहुत नाजुक था पहले, लेकिन अभी वो इंसान खुद को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले रहे हैं कि उसके सामने जितनी भी सिचुएशन आ जाए, जो कुछ भी हो जाए, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो ऐसा मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपकी क्या क्या जो भी चैनल मैसेजेस आए हैं। पहले तो ये एप्पल है। सो सबसे पहली जो चीज़ दिमाग में आ रही है वो है ब्रांड। एप्पल की एक ब्रांड है, तो डेफिनेटली अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली है। एप्पल की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो अगर बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। और दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल खाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्दी लाइफ, ईट हेल्दी, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, हेल्दी लाइफ जीने की ज़रूरत है। उसके बाद है रीस्टार्ट की एनर्जी। तो रीस्टार्ट यानी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एकदम पूरी तरीके से न्यू वे में स्टार्ट होने वाला है। न्यू यू, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि एक नया आप जो आप खुद में देखोगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो बहुत नाजुक से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो वही इंसान एक और रूप में, ये मुझे दिख रहा है, एक ही इंसान है लेकिन कभी वो ऐसा था, लेकिन अभी वो ऐसा है। उसकी जो अपडेटेड वर्जन है वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अपने आप को एक न्यू वे में स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद है आपके लिए डॉलर का साइन, यानी कि लॉट्स ऑफ मनी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी मैग्नेट बन रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। एंड 24 का नंबर होती है एक कंप्लीट साइकिल का, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंप्लीट हो गया है। जो भी साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट कर सकते हो। और आप अगर ये जो टाइम पीरियड आने वाला है, जस्ट फील पाइल टू आपके लिए कि अगर आप इस टाइम पे मेहनत करते हो, अगर
आप 2 गुनी मेहनत करोगे तो वो 4 गुनी होकर आपके पास वापस आएगा। तो ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, लक आपके तरफ बहुत फेवरेबल रहेंगे। एंड 24 से मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है, आने वाले 24 आवर्स। ओके, और यहाँ पर है एट द डेट। सो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। आप अगर कहीं पर कोई इम्पॉर्टेंट मेल किसी को करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, या फिर आपकी तरफ कोई इम्पॉर्टेंट मेल आए जो आपके लाइफ को चेंज करके रखते विद इन 24 आवर्स। ओके, सो ये था आपके चैनल मैसेजेस। चलिए अभी देख लेते हैं टैरो से हमें क्या पता चलती है टैरो के थ्रू। ओके, ओके, सो ओ माय गुडनेस, बॉटम से भी स्ट्रेंथ है गाइस। ओफ वाओ, लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या क्या है। नाइट ऑफ कप्स, वाओ पाइल 2। आई विश ये मेरी पाइल हो, बिकॉज मैं अपनी रीडिंग्स देखती हूँ बाय द वे, लेकिन जो पाइल है या फिर जो ऑप्शंस है उसको मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि रीडिंग के एकदम एंड में मैं अपनी जो भी पाइल है उसको सिलेक्ट करती हूँ कौन सी ऑप्शंस होगी। सो डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि कौन सा ऑप्शंस मुझे अट्रैक्ट करने वाला है, वो एंड में पता चलेगा। बट आई विश कि पाइल 2 मेरी हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ विद द स्टार, आपकी जो भी विश है वो ग्रैंड होने वाली है पाइल 2। जैसे कि भगवान ने ना, महादेव ने आपने सुन ली, आपकी सुन ली, आपने जो भी मांगा उन्होंने सुन लिया। और यहाँ पर है नाइट ऑफ फ्रॉड्स, नाइट ऑफ कप्स, दोनों ही नाइट है। मैंने जैसे कहा कि एक इंसान जब ट्रांसफॉर्म होता है ना तो वो नाइट की एनर्जी में रहता है, पेज से नाइट में आती है। पेज का जो कार्ड्स होती है वो एकदम स्टार्टिंग बिगिनिंग का होती है कि बस इसने स्टार्ट किया, बट जब चेंजेस आती है उसमें वो अपने आप को चेंज करने लगता है, तो पेज से वो नाइट बनती है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ रॉड्स की एनर्जी ये बताती है कि आप में वो पैशन आ रही है, वो तेजीपन आप दिखोगे। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो भी आप अपने इमोशंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, सॉफ्टनेस अपने आप में ला रहे हो, और दूसरी तरफ आप में वो तेजीपन भी है, लेजीनेस नहीं है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप अपने इमोशन को एक तरफ और अपने पैशन को एक तरफ रखोगे, मतलब हावी नहीं होने दोगे। अपने रिलेशनशिप और करियर को कैसे अलग अलग रखना है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। एंड आपके लिए एक बहुत क्लियर चीज़ ये देख पा रही हूँ कि विद दिस नाइट ऑफ रॉड्स आप इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में तेज़ीपन दिखोगे। आपको जस्ट विद इन 1 ईयर ऐसा लगेगा कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कहाँ पर आके मैं मतलब अभी रुकी हूँ। ओके, विद इन 1 ईयर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है पाइल 2, ट्रस्ट मी। ओह वाओ, लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बता रही है विद इन 1 ईयर और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। For my pile 2s, thank you, just get it. ओके, आपकी कंसर्न की एंड है नंबर 33। अगर आपको रिपीटिंग नंबर में से 333 बहुत दिखता है तो ये आपके कंसर्न की एंड होने का इंडिकेशन होगा। यहाँ पर 2 कार्ड्स है, एक है चेंज, एक है जज और जजमेंट।
दो कार्ड एक साथ, मुझे एक ही चाहिए था बट ये दो कार्ड एक साथ आने का मतलब ये है कहीं ना कहीं जजमेंट होने वाली है, यानी कि बहुत टाइम से किसी ने अगर अपने हक के लिए लड़ा है, अपने लिए लड़ा है, अपने लिए फाइट किया है, एंड देन जब जजमेंट आ जाए मतलब अब भी उसको अपना फल, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। इतनी टाइम से अगर डिवोर्स की कोई केस फाइल अपनी की थी या फिर ऐसा कुछ रिलेटेड है, ठीक है, जो आपके हक में होना है लॉ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ये आपके ही हित में होगा। ओके, और ये जो चेंज है आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा। देखो यहाँ पर 9 की एनर्जी एंड चेंज की एनर्जी है, तो क्लियर इंडिकेशन है स्पिरिट की तरफ से आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। देख लेते हैं अभी की एनर्जी आपकी क्या है और विद इन 1 ईयर आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर माई पाइल्स। ओके, indecision and due to value, great। कुछ हैं जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, विद इन 1 ईयर वो डिसीजन सही लोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो भी डिसाइड करने वाले हो वो आपके ही हित में जाएगा। आई डोंट नो आपकी डिसीजन क्या होगा, एंड आई फील कि अपने भी अभी तक नहीं आपको पता कि कौन सी पाथ पे जाओ या फिर क्या करूं। अगर इनडिसाइसिव हो तो जिस भी पाथ में जाने वाले हो, स्पिरिट कह रहे हैं कि वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। डोर टू वैल्यू, यानी कि जिस डोर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो वो सच में आपके लिए लाभदायक होगा। एंड विद इन 1 ईयर लॉट्स ऑफ मनी, मुझे यहाँ पर मनी की ना एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि मनी, करियर से रिलेटेड, स्पेशली मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट होना। ओके, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी सुलह करना, आगे बढ़ना। बट या आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करनी है। ओके, सो लास्टली हम देख लेते हैं, इसके बाद भी बहुत सारे कार्ड्स हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली है। वाओ, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। फिर आपके लिए हैं ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। जितनी ज़्यादा थैंक यू बोलोगे डेली उस हर काम के लिए, उस हर इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहे हैं आपके ग्रोथ में। अब वो आपको नेगेटिव बातें कह के भी आपको पुश कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव बातें कह के भी कर सकते हैं, है ना। तो जब जो कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी एक पर्पस होती है, तो हर उस इंसान को थैंक यू बोलिए कि आपने ये जो किया इसमें मेरी ग्रोथ है, मुझे इसमें क्लैरिटी मिला और दैट्स वाई आई थैंक यू। एंड प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। वाओ वाओ, वाटर हीलिंग आपको पता है, द टाइम इज नाउ। यस पाल्टू, आपका समय आने वाला है पाल्टू। विद इन 1 ईयर आप कहाँ पर रहोगे ना, आप खुद अभी शायद आप समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे वो दिख रहा है। इस पाइल के लाइफ में इतनी सारी चेंजेस आएगी और इतनी जॉय, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मैं आप में देख पा रही हूँ। हो सकते हो कि आप एक हीलर बन जाओ, पॉसिबिलिटीज़ है। आप ऐसी करियर पाथ चूज़ करो जहाँ पर आप सच में और लोगों की हेल्प करने लगो। एंड वाटर हीलिंग आप कर सकते हो। कैसे करना है,
अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो पर्सनल रीडिंग के थ्रू, या फिर आप गूगल कर सकते हो। गूगल में अगर होगा तो सही प्रोसेस, आई डोंट नो है कि नहीं, तो आप देख सकते हो। ओके सो वाटर हीलिंग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड जॉय ग्रैटिट्यूड है, एंड आंसरिंग द कॉल। आपकी जो भी कॉल था स्पिरिट के प्रति, उनको जो भी आप मांग रहे थे वो उन्होंने वो कॉल रिसीव कर लिया। उन्होंने कह दिया चलो तथास्तु। ब्यूटिफुल कार्ड्स पाइल 2। लेट्स सी व्हाट इज योर गाइडेंस। थैंक यू। फॉर माई फाल्टूज क्या गाइडेंस है? ओके आपके लिए फर्स्ट है डिजायर, वही मैंने आपको कुछ देर पहले जो बताई है कि आपकी डिज़ायर का क्या है, आपकी पैशन कहाँ पर है, आप उसको ढूंढो। यहाँ पर वही स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि आपके डिज़ायर को फॉलो करो। आपकी इच्छा क्या है, आपकी पैशन कहाँ पर है, उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर आगे बढ़ो। एंड प्रोटेक्शन, स्पिरिट की प्रोटेक्शन आपको हासिल है, तो आप जो भी करोगे स्पिरिट आपको सही दिशा में पुश करेंगे। अगर आप गलत दिशा में भी टर्न कर लो ना, स्पिरिट ऐसा करेंगे कि आप सही रास्ते पर आ जाओगे। तो बस आपको करने की ज़रूरत है। स्पिरिट ये बोल रहे हैं बस करो, बस करो। आपको सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी है, बस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप करोगे तभी वो आपको राह दिखा पाएंगे, तभी वो आपको सही रास्ते पर ले जा पाएंगे। आप हो सही रास्ते पर, बट उन लोगों के लिए ये है जो लोग इनडिसाइसिव हो, समझ नहीं पा रहे हो सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए ये मैसेजेस है कि अब बस करो, अब बस आगे बढ़ो। आगे का काम जो भी है स्पिरिट का है। ओके सो या दिस इज अ ले फॉर यू।